टीकमगढ़ से सामने आई सरकटी लाश वाली कहानी तो आपको याद होगी, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। मगर पुलिस ने जब उस पूरे केस की तहकीकात की और पर्दाफाश किया तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि अभी तक जो मामला नरबली का नजर आ रहा था वो कुछ और ही निकला। आरोपी तो जेल के अंदर है, लेकिन सच अब बाहर आ चुका है और जो सामने आया वो सच चौंकाने वाला था, क्योंकि यहां हत्या नरबली के इरादे से नहीं बल्कि किसी और वजह से की गई थी। कैसे की गई थी उस युवक की हत्या और क्यों दिया गया था इस वारदात को अंजाम, देखिए रिपोर्ट। सामने आया सिरकटी लाश का सच, नरबली या हत्या, खुल गया राज। टीकमगढ़ के विजयपुर गांव का वो मंजर शायद ही कोई भूल पाए। 6 जुलाई का दिन था। गांव में देवस्थल के पास एक लाश मिली थी। धड़ चबूतरे के पास पड़ा था। आसपास नींबू और नारियल थे। तंत्र मंत्र और पूजा पाठ का सामान था और गांव के अखिलेश कुशवाहा नाम के युवक का कटा हुआ सिर झंडे के नीचे रखा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने सिर काट कर गौंड बाबा को बलि चढ़ा दी। मंजर डरावना था। लोग दहशत में थे। आखिर ये किसने किया? क्या ये हत्या की गई है? हत्या कर नरबली की शक्ल दी गई है या फिर सच में किसी ने उसे बलि चढ़ा दिया? हर कोई डरा हुआ था, सहमा हुआ था, क्योंकि गांव वालों ने शायद ही कभी ऐसा डरावना मंजर देखा हो। और तो हमें तो यहाँ से आधी नीम के बीच में जैसे जो गरु दिखानो तो लौटते भागता है। बस और हम जाते नेताजी से कही हमने। तो जब आपने देखा तो इसलिए आधा धड़ा लगता और मुंडी अलग थी। हाँ, मुंडी अलग थी। अच्छा, फिर आपने पास से देखा कि नहीं देखा? नहीं, बाप लेना नहीं। अच्छा, आप दहशत था। हाँ। सवाल इसलिए भी उठ रहे थे क्योंकि इसी दिन अखिलेश कुशवाहा के पिता की मौत हो गई थी। मामला संदिग्ध होता जा रहा था। पुलिस भी जांच में जुट चुकी थी। कड़ियां जोड़ी जा रही थी। अखिलेश कुशवाहा घटना से जुड़े हर शख्स से पूछताछ की जा रही थी। तफ्तीश आगे बढ़ रही थी। पुलिस शायद सच के करीब पहुंच रही थी। तभी गांव वालों ने एक युवक पर संदेह जताया। यह युवक था गांव का ही संतोष अहिरवार, जो अक्सर गांजे के नशे में घूमता था, जिसके हाथ में हमेशा कुल्हाड़ी रहती थी। सन की टाइप का यह युवक हमेशा अपनी मस्ती में रहता था। पुलिस को भी शक हुआ। उसे हिरासत में लिया गया और खुलासा होता है कि इस वारदात के पीछे संतोष अहिरवार का ही हाथ है। और इसमें वारदात इसलिए की है कि एक तो उसने बताया कि चुनावी रंजिश उसकी आरोपी की पत्नी सरपंच के चुनाव में खड़ी हुई थी, तो इसने एंटी मतलब उसकी पत्नी के खिलाफ चुनाव का प्रचार किया था। इस बात की रंजिश मानता था। संतोष अहिरवार को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी। अब सवाल यही था, क्या उसने अखिलेश कुशवाहा की बलि चढ़ाई थी? क्या संतोष ने अंधविश्वास के चलते नरबली दी थी या फिर उसने अखिलेश कुशवाहा की हत्या की थी? पूछताछ तेज हो चुकी थी। पुलिस की भी धड़कनें बढ़ रही थी, क्योंकि एक जघन्य वारदात का खुलासा होने वाला था। तभी संतोष अहिरवार ने जो कबूल किया, उसने पुलिस के भी होश उड़ाकर रख दिए, क्योंकि ये नरबली नहीं थी बल्कि एक हत्या थी। पुलिस और गांव वालों को गुमराह करने के लिए ही उसने इस हत्याकांड को बलि की शक्ल दी थी। समर्थक जो व्यभिचारी किस्म का था, वो इसलिए भी उसने हत्या करना बताया है। हत्या में प्रयुक्त जो आला जरब है कुल्हाड़ी,
और उसके रक्त रंजित कपड़े भी पुलिस के द्वारा जब्त किए गए हैं। संतोष का कबूलनामा पुलिस को चौंका रहा था। अब पुलिस के सामने यही सवाल था कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि संतोष ने अखिलेश का सर धड़ से अलग कर दिया। ऐसा क्या हुआ कि इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक 5 जुलाई की रात 10 से 12 बजे के बीच ये पूरी वारदात हुई। रात के सन्नाटे में दोनों गौंड बाबा के चबूतरे के पास बैठकर गांजा पी रहे थे। गांजे के नशे में दोनों के बीच विवाद हो गया। संतोष गांजे के नशे में धुत हो चुका था। उसके हाथ में हमेशा कुल्हाड़ी रहती थी। वो इतना आग बबूला हुआ कि उसने बिना सोचे ही कुल्हाड़ी से अखिलेश की गर्दन पर वार कर दिया और उसका सर काट दिया। लेकिन पुलिस हैरान थी कि आखिर एक छोटे से विवाद में इतनी जघन्य वारदात को कोई कैसे अंजाम दे सकता है। मामूली कहासुनी में कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि संतोष ने पुरानी रंजिश में इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। वो उससे नफरत करता था क्योंकि जब संतोष की पत्नी पंचायत का चुनाव लड़ी तो अखिलेश ने वोट नहीं दिया था। अखिलेश ने उसकी गाय का सींग तोड़ दिया था, जिसके चलते उसके दिल में बदले की आग धधक रही थी। जो चीज आएगी वही तो बताया जाएगा सर। इन्वेस्टिगेशन में ये चीज आई है कि उसने बताया है कि चुनाव की बात करते हुए रंजिश मानता था, इसी बात को। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर राहत की सांस ली है। गांव वालों की भी दहशत खत्म हुई क्योंकि आरोपी ने जिस तरह से प्रपंच रचा था उसने लोगों की रूह को कपा दिया था। लेकिन यह घटना हैरान करने वाली है क्योंकि ये यकीन करना बेहद मुश्किल है कि पुरानी रंजिश और मामूली विवाद में कोई इतनी जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे सकता है। बदले की आग में वो कुछ ऐसा कर सकता है कि पूरा इलाका दहशत में आ जाए। विस्तार न्यूज के लिए भूपेंद्र वशिष्ठ की रिपोर्ट।